ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज आयुर्वेदिक पादप और होम रेमेडीज के क्रम में एक ऐसे नए पौधे के बारे में आपको परिचय करवाएंगे जिसका नाम है शीशम। ये देखिए शीशम है, इसको इंडियन रोजवुड कहते हैं और इसका लैटिन नाम दिलबर्जिया सेसु है। इसको टाली भी कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि इसके काष्ठ के रूप में, फर्नीचर के रूप में बहुत अच्छा उपयोग होता है, बट आपने ये नहीं सुना कि आयुर्वेदिक ये एक अच्छा पादप है और इसके आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छे गुण है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो शीशम का पौधा होता है, इसके ये गोल लंबे पत्ते होते हैं, ये फली होती है और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इन पत्तों का, फली का और इसका जो तना होता है, इसका बारह के तीनों काम में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आयुर्वेदिक के पादप है शीशम की तासीर बहुत ही ठंडी होती है। ये बर्फ़ जैसी ठंडी प्रकृति का होता है, इसलिए आयुर्वेद में जितने भी पित्त विकार है उस सब में इस शीशम का बहुत ही अच्छा रोल है। इसकी पत्ती, इसके बीज, इसके तने का बारक, इन सभी को आयुर्वेद के औषधि के रूप में अलग अलग जगह दिया जाता है। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि इन पत्तों का जो तासीर ठंडी होती है और इनका गुण कषाय होता है और ठंडी तासीर होने के कारण आयुर्वेद में जो पित्त प्रधान रोग है उसमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद में वात, पित्त, कब्ज होते हैं, उसमें पित्त 5 टाइप के होते हैं। उन 5 टाइप के पित्त की बड़ी अवस्था में यदि शीशम के किसी भी अंग का उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद में पित्त 5 तरह के होते हैं: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, ब्राजक पित्त और आलोचक पित्त। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पित्त होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। जो अपना पाचक पित्त होता है वो पेट में, आंतों में होता है और इसका काम होता है भोजन को पचाना और उसका एब्जॉर्प्शन करना। जो आपका रंजक पित्त होता है वो यकृत में, पलिया में होता है और इसका कार्य है रस के बाद में जो रक्त धातु बनती है उसको बनाना और उत्तरोत्तर 5 धातुओं का विकास करना। उसके बाद में साधक पित्त होता है वो हमारे हार्ट में होता है और हार्ट संबंधी कार्य को वो अच्छी तरह से बखूबी संभालता है। उसके बाद में चौथा जो पित्त होता है वो होता है ब्राजक पित्त। ब्राजक पित्त हमारी त्वचा में होता है और ये हमारी त्वचा के रंग को, मिलेनिन को, त्वचा के रंग को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 5वां जो पित्त होता है वो होता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त जो होता है वो हमारी आँखों में होता है और आलोचक पित्त हमारे देखने के लिए और रंगों में भेद करने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पित्त होते हैं इनका निर्माण हमारे यकृत में होता है और इनका संग्रह पित्ताशय में होता है। नॉर्मल मात्रा में हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सारी धातुओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए पित्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश पित्त की अधिकता हो गई है तो उसके अंदर इस शीशम के पादप का बहुत ही अच्छा उपयोग है। यदि हमारे आँखों का, त्वचा का, हृदय का, यकृत का कहीं भी किसी भाग का यदि पित्त बढ़ जाता है तो उसके अंदर शीशम के 10 से 12 पत्तों का अर्क बनाकर देने से पित्त जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल होता है। इसके साथ में यदि शीशम के 10 से 12 पत्ते हैं इनको सुखा लो, सुखाकर छाया में सुखाकर इसका चूरा करके अच्छी तरह आप इनको पीस लो और उसको मिश्री के साथ मिलाकर देते हो तो हमारे शरीर का जो बड़ा जो पित्त है वो कम हो जाता है। तो पित्त प्रधान रोगों में, पित्त की बड़ी अवस्था में शीशम के फली का और इसके जो ये गोल गोल जो पत्ते हैं इनका बहुत ही अच्छा उपयोग है। पहले हम ये जाने कि हमारे शरीर के अंदर पित्त कैसे बढ़ता है और उसके लक्षण क्या है। पित्त बढ़ने में होता क्या है कि हमारे शरीर में, त्वचा में लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, अत्यधिक गुस्सा आएगा, अग्रेशन होगा, हमारे हाथ में, पैर में जगह जगह रेडनेस हो सकती है, आंखों में लालिमा हो जाती है और पित्त प्रधान वाले व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा उसको पसीना आता है। ये पित्त की अधिक अवस्था होती है और पित्त की अधिक अवस्था को, पित्त को साम्य अवस्था में लाने को, पित्त को ठीक करने के लिए शीशम के पत्तों का बहुत ही अच्छा उपयोग है। इस तरह शीशम का बढ़े हुए पित्त के, पित्त प्रधान में, पित्त की अधिकता में उपयोग किया जाता है। इसी तरह शीशम के पत्तों का सबसे ज़्यादा उपयोग जो रिसर्च के बेस्ड है वो ये है कि जो CDRI, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो लखनऊ है उसने, और अवेता बायोमिक्स कंपनी जो अमेरिका की है, इन दोनों ने इसके ऊपर शोध किया तो इसमें पियोनिन स्कैफोल्ड नाम का एक तत्व होता है और वो तत्व हमारी हड्डियों को जोड़ने में, हमारे जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको
एक लंबे प्रयोग के बाद में इसका एक टैबलेट तैयार की गई है और वो जो CDRI ने तैयार की है वो ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत ही अच्छा कार्य करता है। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि भारत में 50 वर्ष की उम्र के बाद में हर 3 में से 1 महिला में, हर 5 में से 1 पुरुष को हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है और उसके अंदर अभी तक आयुर्वेद में हड्डियों में जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके लिए अच्छी दवा नहीं थी और ये जो दवा बनाई गई है CDRI के द्वारा, ये हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। शीशम के पत्ते के जो 2 बड़े उपयोग बताए मैंने, इसके अलावा शीशम के पत्तों के और बहुत सारे उपयोग है। उसमें से कुछ उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा ये है कि यदि पेट में दाह हो, जलन हो, अम्लपित्त हो, एसिडिटी हो, स्टोमेटिटिस हो, उसमें सुबह खाली पेट ये पत्ते का जूस लेने से बहुत ही अच्छा कार्य करता है। क्योंकि शीशम के पत्तों में शीतल गुण प्रदान होता है, तो ये खाली पेट जो आप दूसरे कैप्सूल ले रहे हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी जगह ये शीशम के पत्ते का अर्क या इसका जूस बनाकर पिया जाए, बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसमें शीशम के 20 पत्ते लेकर और उसमें देसी खांड मिलाकर यदि शरबत बनाया जाए और वो शरबत यदि हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छा कार्य करता है। इसका अगला जो गुण है वो होता है हमारे IBS में, बार बार यदि लूज मोशन और दस्त हो रहा है, डायरी है, डिसेंट्री है, इरिटाइल बाउल सिंड्रोम है, उसके अंदर इसमें क्या है कि संग्राही गुण होते हैं। उस कंडीशन में शीशम के पत्ते के ये लेके 20 से 25 पत्ते इनका जूस बनाकर साथ में बेलगिरी का रस बनाकर यदि ये पिया जाए तो IBS में ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। शीशम के पत्तों का IBS में यदि आप दही मिलाकर प्रयोग करें तो ये और भी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये संग्राही होने के कारण में हमारे दस्त को रोकते हैं, IBS में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि ये पेशाब में जलन हो, चीस हो, बार बार मूत्र रुक के आ रहे हो, मूत्र दाह है, मूत्र क्रच है, आपके UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें शीशम के पत्तों का जूस बहुत ही अच्छा कार्य करता है। शीशम के पत्तों का रस चंदन के पत्तों के रस में मिलाकर यदि लिया जाए तो पेशाब के रोगों में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके बाद में एक और आता है मुँह के छालों में। मुँह के छालों में यदि शीशम के पत्तों को उबालकर कवाथ बना लिया जाए, उसमें सुब्रा बसम, सफ्टिका बसम मिलाकर आपको कुल्ला करना होता है, या फिर इसको घड़ी में समय देकर 5 मिनट तक मुंह में चलाते रहो, बाद में इसको थूक दो, तो मुंह के जो छाले होते हैं, अल्सर होता है, उसमें हीलिंग होती है और इसकी प्रॉपर्टी हीलिंग की होती है, बहुत अच्छा कार्य करता है। और साथ साथ में ये हमारे दांतों में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे कि शीशम के पत्ते तासीर में बहुत ही ठंडे होते हैं, इसलिए ये 2 ऐसे रोग है जिसमें इसका बहुत ही अच्छा कार्य करता है, संजीवनी से कम नहीं है। पहला है लिकोरिया में, महिलाओं में श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। श्वेत प्रदर में, रक्त प्रदर में, गर्भाशय का शोथ है, उसके अंदर यदि 20 पत्तों का जूस मिश्री धागे वाली उसमें मिलाकर जूस पिलाया जाए तो श्वेत प्रदर में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसी तरह पुरुषों में जो शोपन दोष होता है, नाइट फॉल होता है, उसमें इसका बहुत अच्छा कार्य करता है। बार बार पेशाब लग रहा हो, मसाने की गर्मी हो, स्वपन दोष हो, उसके अंदर भी इसके 20 पत्तों का जूस बनाकर मिश्री धागे वाली है उसे मिलाकर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा जो शीशम के पत्ते हैं इनमें चर्म रोगों में, दाह में, जलन में, उपदर्श में, फिरंग में बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि इसके 20 पत्ते लेकर, नीम के 20 पत्ते लेकर 1 बाल्टी पानी में उबालो, उसको ठंडा करो, ठंडा करने के बाद में उस पानी से यदि हम नहाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और उसे नहाने के बाद में आप नारियल का तेल लगाओ तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा शीशम के पत्ते जैसे ठंडी तासीर होते हैं तो नक्सीर में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जिन बच्चों को नक्सीर की प्रॉब्लम है उन बच्चों को शीशम के पत्तों का 20 पत्तों का अर्क निकाल कर इस अर्क की 2-2 बूंदें दोनों नाक में टपकानी होती है तो नक्सीर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। शीशम के पत्तों में विषहर प्रॉपर्टीज होती है। यदि हम खेत में काम कर रहे हैं या ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं, कोई दवा नहीं है और वहाँ पर यदि हमारे किसी ततैये ने, भेड़ ने, मधुमक्खी ने काट लिया हो तो इसके 5-6 पत्तों का जूस बनाकर उस स्थान पर लगाने से जलन में, खुजली में आराम आता है और वहाँ का जो सूजन होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये एक हिसाब से विष को हरता है, विषहरण का ये कार्य करता है। इसके अलावा
शीशम के 20 से 25 पत्तों का जूस बनाकर इसको तिल के तेल में पकाकर इसका तेल बनाया जाता है। वो जो तेल बनाया जाता है वो हमारे जहाँ पर घाव होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, वहाँ लगाने से इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। हीलिंग प्रॉपर्टी होने से वो जख्म है, दाद है, वो सारे ठीक हो जाते हैं। लगातार लगाने से ये चमड़ी के रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो आज हमने बताया कि आपने आज तक शीशम के फर्नीचर के बारे में सुना होगा, बट इसके औषधीय गुण इतने ज़्यादा है, ये बिल्कुल ठंडी तासीर का होता है। तो इससे ये हमारे लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने देखा कि आज तक आपने ये सुना होगा कि शीशम में फर्नीचर में काम आता है, बट आज हमने बताया कि इसका औषधीय गुण बहुत ही ज़्यादा है। अलग अलग रोगों में अलग अलग होम रेमेडीज के साथ मिलाकर देने से ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।